हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों, हमारा जो मैक्सिमम काम जो है कंप्यूटर पे ही हो रहा है। आप चाहे राशन की दुकान पे जाइए, चाहे आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाइए, चाहे आप कॉस्मेटिक की दुकान पे जाइए, आप किसी भी फील्ड में जाके देखिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। तो बिना कंप्यूटर के आजकल जो काम जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। पहले के टाइम में हमारा ज़्यादातर काम जो था वो पेन के माध्यम से किया जाता था, परंतु आजकल हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है कि जो शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैंने जो जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए। तो चलते हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक जो है वो शॉर्टकट कीज़ का है। आप जब भी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो आप ज़्यादातर माउस की हेल्प से काम करते हैं, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आप माउस का यूज़ बहुत ही कम करेंगे और शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपको बार बार माउस को पकड़ने के लिए डिस्टर्ब भी नहीं होना पड़ेगा। इसमें जो भी मैं आपको आज शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो सिर्फ कंट्रोल से है, और नेक्स्ट कीज़ जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज आपके लिए कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको सारी ही इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं। पहली कीज़ जो है वो कंट्रोल प्लस ए है। कंट्रोल प्लस ए है सिलेक्ट ऑल, मीन्स कि सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ये आपकी फर्स्ट जो की है सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया। कंट्रोल आपने दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, फिर आपने ए प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दोगे तो सारे टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपके MS वर्ड में 3, 4, 5, 6 जितने भी पेज खुले हैं सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर एक पैराग्राफ या एक पेज के लिए नहीं है, ये पूरे ही डॉक्यूमेंट के लिए है। इस डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके पेज ओपन होंगे सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। पर्टिकुलर अगर आपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप जो ये कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ से जो एक मैंने पास लाया है, यहाँ से आप इसको प्रेस करके ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर आपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। परंतु अगर आपने सारा ही टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आपने कंट्रोल को दबा के रखना है, फिर ए प्रेस करना है, तो सारा ही टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये थी आपकी फर्स्ट की। अब हम चलते हैं सेकंड कीज के ऊपर। ये है कंट्रोल प्लस बी। बी मीन्स की बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको थोड़ा सा मोटा मॉडिफिकेशन होती है उसमें, ठीक है। तो सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को, मीन्स कि जो टेक्स्ट आपका बोल्ड होगा वो पहले से सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा। तो चलिए हम इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, आपका टेक्स्ट सारा ही सिलेक्ट हो गया। बिना सिलेक्ट किए हुए कोई भी कमांड जो है अप्लाई नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे बोल्ड करना है तो मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल को आपने दबा के रखना है और आगे आपने बी फॉर बॉल, जो बी है वो प्रेस करना है, पर कंट्रोल नहीं छोड़ना है। कंट्रोल प्लस बी प्रेस जैसे ही आप करोगे तो ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो चुका है, ठीक है। और पहले टेक्स्ट आपका ऐसे था और अब कैसे है, अब ऐसे है बोल्ड से। तो ये है बोल्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। तो इसमें क्या है, सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करना। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक लाइन मैंने सेलेक्ट करी है, अब मुझे इसको कॉपी करना है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया
तो ये कॉपी हो गई। अब कॉपी होके गया कहाँ पे, जैसे हम मान लीजिए कि क्लिपबोर्ड नाम की हार्ड डिस्क टाइप, जैसे हमारी मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, वैसे ही इस डाटा को कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड बना होता है। ये डाटा कॉपी होके वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये डाटा क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहोगे। ठीक, तो ये है क्लिपबोर्ड कि जब भी आप टेक्स्ट को कॉपी करोगे तो ये कॉपी होने के बाद ये टेक्स्ट जाके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा, और जब भी आप इसको पेस्ट करोगे तो आप जहाँ पे आपने कर्सर रखा है वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। परंतु क्लिपबोर्ड से ये टेक्स्ट खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा, जब आप कोई और टेक्स्ट कॉपी करते हो तो उसको वो रिप्लेस कर देगा, फिर उसकी जगह वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा, जब तक कि आप नए टेक्स्ट को कॉपी नहीं करते। तो ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। मान लीजिए मैं नीचे चले जाता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, और मैंने कर्सर रखा है लास्ट में, ये दिख रहा होगा कर्सर आपको। मैंने यहाँ इसको पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस वी, वी कौन सा, विक्टर वाला, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस बी प्रेस की, लाइन जो है ये नीचे पेस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपने दो चीज़ें सीख ली, एक कंट्रोल प्लस सी पता लग गया आपको कॉपी करने का, और ये है कंट्रोल प्लस ओवी विक्टर वाला। इसको प्रेस करने से वो जो डाटा आपने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। जो फोर्थ है कंट्रोल प्लस डी, ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो मीन्स की जो भी फॉन्ट है, फॉन्ट समझते हो आप, जैसे FONT जो अलग अलग करेक्टर है, इसको फॉन्ट भी बोल सकते हैं, करेक्टर बोल सकते हैं, और इनको मिला के बन गया आपका वर्ड। तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो अब क्या हो गया, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आने के बाद इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो फॉन्ट है हमारे, इसको आप एरियल ब्लैक, नीचे आपको एग्जांपल दिखाई देगा यहाँ पे ऑफ्टन जैसे। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफ्टन के ऊपर कर्सर पड़ा तो ये इसी का दिखाएगा, एरियल नैरो। ठीक है, तो ये एरियल नैरो यहाँ पे ये अकेला ही हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी चाहे, यहाँ से एरियल ब्लैक, ये जो है फॉन्ट को चेंज करने के लिए है। आगे इसका फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक लोगे, बोल्ड लोगे, ये आपको आगे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसका साइज सेट करने के लिए है, कलर का है, अंडरलाइन का है, आगे स्टिक थ्रो का है, डबल स्टिक थ्रो का है, सिंगल लाइन आएगी कलर के बीच में, जैसे ये सिंगल लाइन, जैसे ये दिखा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, डबल लाइन आएगी, सुपरस्क्रिप्ट में मतलब छोटा हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट में नीचे आएगा, सुपर में ऊपर जाएगा, शेडो में इसकी शेडो भी दिखाई देगी, आउटलाइन में आउटलाइन टाइप हो जाएगा, इम्बॉस में ऐसा जो नीचे एग्जांपल दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं वैसा हो जाएगा। स्मॉल कैप में ये स्मॉल कैप्स टाइप में हो जाएगा, ऑल कैप्स में ऐसे दिखाई देगा, हिडन में ये छिप जाएगा। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद जो है इसी के अंदर आगे करेक्टर स्पेसिंग है, इस पर क्लिक करोगे तो इसका साइज के बारे में है, इसके जो करेक्टर लिखे हैं उसके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये है नीचे। तो जैसे आप यहाँ से करते जाओगे तो यहाँ पे आपको जो इसका प्रीव्यू है वो दिखाता जाएगा। आगे टेक्स्ट इफेक्ट है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका ऊपर कैसा इफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे नन है कि भी कोई इफेक्ट नहीं है। ब्लिंकिंग लोगे तो ऐसा आएगा, टेक्स्ट आपका ब्लिंक होता रहेगा। लास्ट वेजिस में ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट में आपको ऐसा दिखाई देगा। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फॉन्ट का। तो चलिए चलते हैं आगे। कंट्रोल प्लस ई जो है सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। अब इसके ऊपर हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। ये सेंटर है कि मीन्स कि आपका जो सेंटर कहाँ से बनेगा, यहाँ से मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, इस सेंटर से ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट करेगा। राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट नहीं करेगा, ये सेंटर से करेगा, तभी ये आपका लेफ्ट और राइट साइड से टेक्स्ट आगे पीछे आ रहा है, क्योंकि इसने सेंटर से अलाइनमेंट की है। ठीक है, तो ये है कंट्रोल ई प्रेस करने से आपका टेक्स्ट जो है सेंटर से अलाइन करेगा। और जो नीचे लिखा है मैंने ये पिलो मार्क वाला, ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट से अलाइनमेंट हो रखी है इसकी, तभी ये लेफ्ट से है। अगर इसको मैं सेंटर से करूंगा तो ये सेंटर से ये है इसकी अलाइनमेंट, जैसे ऊपर का है सेम ये भी सेंटर से अलाइनमेंट होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। कंट्रोल प्लस एफ होता है किसी वर्ड को खोजने के लिए। आप ध्यान से देखिएगा कि हमने कोई वर्ड खोजना है तो हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं हम नीचे पैराग्राफ के ऊपर।
अब हमने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया, जैसे हमने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, इसमें लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस और इसमें गो टू भी है, तीनों चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। बट हमने अभी कंट्रोल प्लस एफ ई के ऊपर ही काम करना है। तो फाइंड वर्ड पूछ रहा कि हमने क्या खोजना है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ हमने भर दिया सपोज दैट कि हमने वही फाइंड करना है जो पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा वर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे SIGNAL हमने यहाँ पे सिग्नल एक हमने वर्ड लिख दिया है। अब हम इसको खोजेंगे, तो हमने यहाँ पे जैसे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने ये सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमने यहाँ पे सिग्नल लिखे हुए हैं, पर आपको कौन सा वाला सिग्नल चाहिए तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट। आप ये वाला भी है नंबर 2 सिग्नल, नंबर 3 ये भी है, 12 13 14 और 15, मैंने 15 सिग्नल इसके अंदर लिखे थे। जो भी आपको चाहिए आप ढूंढ सकते हैं यहाँ से। तो ये था कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। अब हम दोबारा से ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस जी है, जी है गो टू होता है जाने के लिए, किसी पेज या लाइन पर डायरेक्ट जाने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जो मैं जिस पे जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। अब मैं इसको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, जैसे जो भी काली पट्टी दिखाई दे रही है ये आपका नेक्स्ट पेज है, यहाँ से नेक्स्ट पेज आपका शुरू हो गया है, नंबर 2 पेज आ गया और ये नेक्स्ट नंबर 3 पेज आ गया। तो फिलहाल मैंने अभी 3 पेज ही ओपन कर रखे हैं। अब मैं चलता हूँ वापिस फर्स्ट पेज के ऊपर। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना है गो टू के लिए। तो कंट्रोल प्लस जी मैंने जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, क्या है, गो टू का। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गो टू वर्ड, कहाँ जाना है आपने, पेज के ऊपर, सेक्शन के ऊपर, लाइन के ऊपर, बुकमार्क के ऊपर, कमेंट के ऊपर, फुट नोट या एंड नोट। ये बहुत बाद की बातें हैं, फिलहाल आप पेज या लाइन देख सकते हैं। फिलहाल आपको मैं पेज का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप अभी फर्स्ट पेज के ऊपर हो, 3 आपने यहाँ पे लिख दिया और जैसे आप गो टू के ऊपर प्रेस करोगे तो आपका पेज नंबर 3 ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 3 आ गया, ठीक है। मैं 3 पेज दिखाई थे, चाहे आप इसके नीचे देख सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे खत्म है। तो आप कहाँ आए थे, पेज नंबर 3 के ऊपर आपका कर्सर यहाँ पे आ गया था। ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 1 है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था कंट्रोल प्लस जी, वैसे आप लाइन पे भी जा सकते हैं, ठीक। तो आगे जो नेक्स्ट है आपका रिप्लेस का है, कंट्रोल प्लस एच। तो इसमें क्या है, किसी भी वर्ड लाइन को रिप्लेस करने के लिए आप कोई भी वर्ड या लाइन रिप्लेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एच के जरिए। तो आपने जैसे ही, सबसे पहले हम नीचे चलेंगे पैराग्राफ के ऊपर और यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, जैसे आपने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, किसका, रिप्लेस का। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहला है फाइंड व्हाट, कि आपने क्या ढूंढना है, ठीक। तो मैंने दोबारा से सिग्नल ही रहने दिया कि मुझे सिग्नल ढूंढना है। और रिप्लेस विद, इसको किस में रिप्लेस करना है, तो मेरे पास सिग्नल मैंने 15 लिख रखे हैं टोटल, ठीक है ना। तो आपको कौन सा रिप्लेस करना है, तो हमने सिग्नल पहले ढूंढना है कि हमने कौन सा रिप्लेस करना है। तो नंबर 1 सिग्नल ये आ गया है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मान लीजिए कि मुझे नंबर 5 सिग्नल जो है रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, कि मुझे सिग्नल को कंप्यूटर में रिप्लेस करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा, रिप्लेस ऑल के ऊपर नहीं, ओनली फॉर रिप्लेस के ऊपर, जैसे मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पैराग्राफ में कंप्यूटर, तो ये किस में सिग्नल जो है किस में रिप्लेस हो गया, कंप्यूटर में, ठीक। ओनली फॉर एक हुआ है, केवल एक हुआ है सिग्नल, कौन सा, जो मैंने ढूंढा है 5वां नंबर, ये क्या है। अब नेक्स्ट सिग्नल ये है, ये रिप्लेस नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो जितने भी सिग्नल हैं 15 के 15 सारे के सारे जो हैं कंप्यूटर में रिप्लेस हो जाएंगे। देखोगे आप, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे जैसे रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक किया तो सारे के सारे ये कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गए। अब आप इसको ढूंढो सिग्नल को, आपको नहीं मिलेगा। देखिए, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, कि सिग्नल नाम का कोई भी वर्ड आपका पैराग्राफ में नहीं है। तो क्योंकि अब आप कंप्यूटर ढूंढे तो कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। देखिए, कंप्यूटर ढूंढेंगे तो आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। कंप्यूटर पर सर्च कीजिए, ये देखो कंप्यूटर मिल जाएगा, क्योंकि सारे सिग्नल जो है कंप्यूटर में रिप्लेस हो चुके हैं। तो क्लियर हो गया आपको। तो ये था कंट्रोल प्लस एच, कि आपने कैसे वर्ड को
या लाइन को रिप्लेस करना है, लाइन ही वैसे ही होगी। तो मैं चलो आपको लाइन का भी बता ही देता हूँ, Ctrl+H। ठीक है, तो ये आपका आ गया। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन, जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली, ये वाला मैंने एक लाइन ले ली है। ठीक, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, फिलहाल यहाँ से मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी फाइंड बट में। अब मुझे रिप्लेस करना है कंप्यूटर में। ठीक, तो ये हम ध्यान रखिएगा, ये लाइन हमारी है नीचे, ये पिल करो मार्क इज समटाइम्स, ये वाला लाइन है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर रिप्लेस किया तो ये लाइन किस में आ गई, कंप्यूटर में। दिख रहा है आपको ये लाइन। अब कंप्यूटर, यहाँ पे लंबी लाइन थी वो सारी गायब होकर यहाँ पे कंप्यूटर में इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिखी यहाँ पे, किस में रिप्लेस करना, ओनली फॉर कंप्यूटर में। तो यहाँ से लाइन हट के कंप्यूटर में आ गई है। तो आप लाइन को या पैराग्राफ को भी जितना आप चाहिए इसमें टेक्स्ट ऐड कीजिए और उसको किस में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस विद में डालिए और रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपने ऐसी लाइनें अगर आपके पास 5-6 लिखी हैं और आपने रिप्लेस सॉल्व करते हो तो सारी की सारी लाइनें जो हैं जो आपने रिप्लेस विद में भरा होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, Ctrl+I। आई जो है इटैलिक है, इटैलिक मीन्स की तिरछा, टेढ़ा। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना या उसको टेढ़ा करने के लिए इटैलिक का यूज होता है। तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ है, हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। चाहे आप पैरा सेलेक्ट कीजिए या Ctrl+A से आपका सारा ही टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा, मीन्स की तिरछा हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर अगर आपने एक ही पैरा को इटैलिक करना है या एक ही लाइन को या एक ही वर्ड को, तो उतना ही टेक्स्ट आप सिलेक्ट कीजिए और उसको इटैलिक कर सकते हैं। तो Ctrl+I, तो जैसे मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और आई प्रेस करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये बिना इटैलिक का है और ये इटैलिक का है, ये सीधा है और इटैलिक करते ही ये तिरछा हो रहा है। ठीक है, तो ये है इटैलिक। तो आगे चलते हैं, Ctrl+J, ये है जस्टिफाई करने के लिए। हम प्रैक्टिकल करते हैं इसके ऊपर भी। तो ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम करेंगे इस पैरा के ऊपर। इसके 2 तरीके हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तब भी हो जाएगा, या आप कर्सर इस पैरा के ऊपर कहीं भी रख दीजिए, चाहे आप इसके स्टार्टिंग में रखिए, चाहे इसके एंड में रखिए, चाहे इसके बीच में कहीं भी रख दीजिए, पर उस पैरा के ऊपर आपका कर्सर होना चाहिए, तो वो पूरे ही पैरा के लिए वर्क करेगा। तो जैसे मैंने कर्सर को रखा फर्स्ट पैरा के ऊपर, यहाँ पे नॉर्मली के ऊपर, तो अब जैसे ही मैंने Ctrl+J प्रेस करूंगा तो इससे क्या होगा कि जो साइड का जो अलाइनमेंट है इसकी, ये इस तरफ की अलाइनमेंट और इस तरफ की अलाइनमेंट जो टेढ़ी मेढ़ी है ये पूरी इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये होता है जस्टिफाई का। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा सेंटर में और Ctrl+J प्रेस किया, तो अब देखो होगी इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल एक सीध में और यहाँ से भी एक सीध में। अब यहाँ से कम किस लिए है, क्योंकि ये लास्ट लाइन है आपकी, लास्ट लाइन आपकी आधी भी हो सकती है और पूरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपका पैरा, एक ही पैरा हुआ। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करोगे, पूरा ही सिलेक्ट करेंगे पैरा तब भी यही आएगा, कर्सर रख दोगे इस पैरा के ऊपर तब भी आएगा। और वैसे ही मैं कर्सर को ले जाता हूँ इस वाले सेकंड पैरा के ऊपर, यहाँ रख दिया कर्सर ले जाके, और मैं यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करता हूँ तो ये भी पैरा इक्वल हो जाएगा, मीन्स की जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए हो गया बराबर। तो ये था। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे Ctrl+K के ऊपर। Ctrl+K जो है ये है हाइपरलिंक के लिए, लाइव में किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए बहुत ही जरूरी कमांड है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। इसमें आप किसी भी वर्ड या किसी भी लाइन को किसी भी फोटो या PDF की फाइल या वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हम चलते हैं नीचे पैराग्राफ के ऊपर। अब आप यहाँ पे आप चाहे पूरे पैरा को सेलेक्ट कर लीजिए या इसका लिंक कर दीजिए, या इसमें से किसी एक वर्ड को ले लीजिए या फिर एक कैरेक्टर को ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा है, या एक लाइन ले लीजिए। तो मैंने ये 2 वर्ड जो है इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए। जरूरी नहीं है कि आपने 2 वर्ड कीजिए, एक लाइन कीजिए, एक पैरा कीजिए, काम तब भी उतना ही करेगा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 वर्ड सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने Ctrl+K प्रेस किया, तो कंट्रोल आपने दबा के रखना है और K आपने प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+K प्रेस करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, किस चीज़ का, इंसर्ट हाइपरलिंक, दोनों वर्डों को किस चीज़ से आप हाइपरलिंक करो। तो यहाँ पे लिख रहा है टाइप द फाइल और वेब पेज नेम, कि आप फाइल का नाम दो या वेब पेज का नाम दो। यहाँ पे तो आपको नाम पता नहीं है तो आप ब्राउज के ऊपर गए, यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक किया आपने, तो यहाँ से कोई सी भी आपने फाइल ले लेनी है। तो पहले आप यहाँ पे फाइल ऑफ टाइप में ऑल फाइल कीजिए, यहाँ पे सारी फाइलें आपकी शो हो रही हैं। तो चलिए मैं पहले एक फ़ोटो के ऊपर आपको लिंक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ोटो है, JPG फॉर्मेट में है। मैंने एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओके के ऊपर प्रेस किया। ठीक, फिर मैंने यहाँ से ओके किया। ठीक,
अब ये ब्लू कलर का हो गया और इसके नीचे लाइन आ गई है। तो मतलब क्या होगा कि ये लिंक हो चुका है उस फोटो के साथ। वो फोटो चाहे कहीं भी रखी हो, डेस्कटॉप के ऊपर रखी हो या किसी ड्राइव में रखी हो, जहाँ भी आपको फोटो पड़ी है उससे ये डायरेक्ट जो है लिंक हो चुका है। कि मतलब कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट फोटो ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं कर्सर को जैसे यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये हैंड का सिंबल दिखाई दे रहा है। पहले ये कर्सर था, अब जैसे इसके ऊपर पहुँच गए तो हैंड का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये फ़ोटो ओपन हो जाएगा आपका। अभी मेरे कंप्यूटर में जेपीजी का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए वेब पेज में ओपन हो रहा है, बट ये जेपीजी का ही फ़ोटो है। यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोटो ओपन हो जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपने इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका ये देखो फ़ोटो ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है बट ये फ़ोटो आ रहा है। तो ये था फ़ोटो के ऊपर। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए अब चलते हैं हम, फॉर्मेटिंग मैंने हटा दी है, अब चलते हैं पीडीएफ फाइल के ऊपर। तो दोबारा से मैंने इसी को सिलेक्ट किया और मैंने Ctrl+K प्रेस किया। दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और मैं यहाँ पे फाइल में गया और मैंने यहाँ से ऑल फाइल्स किया कि सारी फाइल ओपन हो जाएंगी यहाँ से। अब मैंने लिया किसी पीडीएफ फाइल के ऊपर। ठीक, मैंने एक पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर ली है और मैंने जैसे यहाँ से ओके किया तो उस पीडीएफ फाइल का एड्रेस कहाँ पे आ गया, टाइप ऑफ द फाइल वेब पेज नेम में यहाँ पे उसका एड्रेस शो हो गया कि ये पीडीएफ की है। पीडीएफ की पहचान भी एक और है दोस्तों कि डॉट पीडीएफ, ये इसका एक्सटेंशन की होता है। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। .docx वो MS वर्ड की फाइल होती है, .jpeg जो आपकी फ़ोटो का एक्सटेंशन की होता है। तो यहाँ पे उस पीडीएफ फाइल का यहाँ पे नाम आ गया। अब आपने यहाँ पे ओके करना है तो ये फिर ये ब्लू हो गया। अब ये पीडीएफ फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका जो है डायरेक्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक ये पीडीएफ फाइल अभी प्रोसेस में है, ओपन हो रही है। तो ये एक पीडीएफ फाइल अपने आप ही ओपन हो गई जहाँ मैंने इसको लिंक किया था। ये देख सकते हैं आप, ये पीडीएफ फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। तो इस तरह आप जो है किसी भी पैराग्राफ या लाइन या कोई वर्ड से किसी भी चीज़ को, पीडीएफ फाइल को, वेब पेज को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये देखिए यहाँ पे नीचे एक वेब पेज भी शो कर रहा है। ये वेब पेज के लिए लिंक है बट अभी इंटरनेट का जो है इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा है, इस कारण जो है मैं आपको नहीं बता सकता। बट इसमें भी सेम कमांड है। जैसे आप वेब पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ से वेब पेज का एड्रेस आप उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे उसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे उसका जो है एड्रेस इसमें आएगा, यहाँ से ओके कीजिए तो वो डायरेक्ट जो है वेब पेज से लिंक हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आपका फोटो का है, पीडीएफ फाइल का है, सेम वही प्रोसेस आपका वेब पेज का होगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। Ctrl+L ये है लेफ्ट अलाइन के लिए, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए। इसका प्रैक्टिकल करेंगे अब। तो आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपका लेफ्ट किस तरफ हुआ, इस तरफ, इस तरफ आपका लेफ्ट हुआ। तो अब हमने यहाँ से इसकी अलाइनमेंट करनी है, किससे, लेफ्ट साइड से। अभी इसकी अलाइनमेंट कहाँ से है, सेंटर से है, क्योंकि सेंटर से इसकी अलाइनमेंट हो रखी है, तभी ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा है। तो हमने क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए या आप कर्सर इसके सेंटर में रखिए, बात एक ही है। आपने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है और आपने क्या प्रेस करना है, L। जैसे आप L प्रेस करोगे तो क्या हुआ, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट से हो गई, अपने आप हो गई, ड्रेसिंग आ गई। यहाँ से एक सीध में टेक्स्ट आपके आ गई, बट यहाँ से राइट साइड से नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने लेफ्ट से अलाइनमेंट करी है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगला है आपका Ctrl+M। M जो है वो इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज मीन्स की बढ़ाने के लिए है इंडेंट को। तो आप इंडेंट समझते होंगे, आई होप कि इंडेंट नहीं पता है आपको तो मैं बताता हूँ आपको। जो ये आपको दिख रही है ऊपर रूलर बार, थोड़ा सा आपको ये शो करता हूँ। हाँ, ये आपको जो रूलर बार दिख रही है ऊपर दोस्तों, जो ये टॉप में है जहाँ मेरा कर्सर है ये, ठीक है, क्या लिखा है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट जो है ये आपकी रूलर बार है और इसके जो ऊपर जो लगे हैं ये आपके इंडेंट है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो पैराग्राफ जो है वो इंडेंट के ऊपर जो है सेट होता है। ठीक है, अब मैं इंडेंट आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरी अपने आप ही जो पैराग्राफ जो अपने आप ही आगे खिसकता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर यहाँ रख दिया और मैंने क्या प्रेस करना है, Ctrl+M प्रेस करना है। जैसे मैंने एक M प्रेस करूंगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 0.5 के ऊपर। इंडेंट का जो होता है वो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे ही आपका इंडेंट होता है। बट चाहो तो आप उसको सेट कर सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी जो है इंडेंट थोड़ा सा आगे 0.5 पे खिसक चुका है। फिर मैं
कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये और आगे जाएगा एक पे, वैसे ही आप इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये था मेरा इंडेंट का, कि आपने कैसे कंट्रोल प्लस एम से कैसे इंडेंट को आगे ले जाना है। इसका यूज़ दोस्तों पता कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है जैसे सपोज दैट कि आपने कोई, कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ आधा पेज में ही प्रिंट चाहिए होता है, और ये साइड जो आप रखते हो खाली कुछ लिखने के लिए, तो उस कंडीशन में आप इसको हाफ पेज के ऊपर आप डाटा को लिख सकते हैं। ऐसा आपका डाटा नहीं जाएगा, बट इंडेंट के जरिए आप डाटे को हाफ पेज में लेके प्रिंट दे सकते हैं, और जो ब्लैंक पेज बचेगा इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप ये इंडेंट का यूज़ होता है। चलिए चलते हैं कंट्रोल प्लस एन। एन क्या है? न्यू। न्यू मीन्स की न्यू फाइल ओपन करने के लिए, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। कौन सी फाइल ओपन होगी? नहीं। अब जैसे मान लो कि इस फाइल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं कंट्रोल प्लस एन दबाता हूँ तो नई फाइल ओपन होगी मेरी, मीन्स कि सारा ही नया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये आपका मतलब मिनिमाइज हो जाएगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल दबा के रखा हूँ और एन प्रेस करता हूँ तो ये नया आपका फाइल आ जाएगी। ये है कंट्रोल प्लस एन, कि आप नई फाइल में काम करोगे, इसमें कुछ नहीं है, आप स्टार्टिंग से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोल प्लस एन, नई फाइल ओपन करने के लिए। ऐसे आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे आपको MS वर्ड में जाके नई फाइल, जैसे यहाँ पे टूल बार होती है यहाँ पे साइड में, वहाँ से आपको यहाँ से न्यू पे जाना पड़ता है, यहाँ पे लेनी पड़ती है, तब जाके वो नई फाइल ओपन होती है। बट आप यहाँ शॉर्टकट की से आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन के जरिए नई फाइल के ऊपर जा सकते हैं। तो ये था कंट्रोल प्लस एन। अब नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस ओ। ओ मीन्स की ओपन। ओपन क्या ओपन करना? किसी भी सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। अब आपने कौन सी फाइल ओपन करनी जो कि ऑलरेडी सेव है पहले से? तो चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। हम यहीं से मैं कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर रहा हूँ इसी से। ठीक, कंट्रोल दबा के रखा हूँ और ओ मैंने प्रेस कर दिया है। तो ये क्या हो गया? एक बॉक्स अपीयर होगा किस चीज़ का? ओपन का। यहाँ पे लिखा है शुरू में ओपन, ये ओपन का, कि आपने क्या ओपन करना है? MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइलें हैं MS वर्ड की। नीचे वाली जो है इसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, तो ये ऑलरेडी ओपन है। तो एक है ऑलरेडी सेव, मैंने उस फाइल को नाम दिया है ऑलरेडी सेव, ताकि मैं आपको बता सकूँ, इजीली ढूंढ सकूँ इस फाइल को। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ से ओपन किया। जैसे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फाइल नई ओपन हो जाएगी। कौन सी फाइल ओपन होगी? जो कि ऑलरेडी मैंने सेव कर रखी है। कहाँ से पता लगेगा? यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ मेरा कर्सर है, ये ऑलरेडी सेव की ये फाइल इस नाम से सेव है। तो ये नई फाइल थी जो मैंने कंट्रोल प्लस ओ से ओपन करी। तो ओपन से मीन्स की नई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, बट जो पहले से सेव हो। ठीक है, तो मैं इसको अब क्लोज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है पी, कंट्रोल प्लस पी। पी से है प्रिंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेज को या पूरी फाइल को, जितने भी फाइल के अंदर पेज हैं सबको आप प्रिंट आउट करने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, किसका? प्रिंट का। जो भी आप कमांड प्रेस करते हो, कंट्रोल ई करते हो, एच करते हो, तो उसी का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर होता है, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में उसका नाम लिखा होता है कि ये उसी का है, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए है दोस्तों ये कंट्रोल प्लस पी से। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब इसका लेक्चर आएगा। फिलहाल आप कंट्रोल प्लस पी से आप किसी पेज या फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसमें इतना ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू। क्या होता है? रिमूव। रिमूव इसकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। अब इसका हम एग्जाम्पल के रूप में प्रैक्टिकल करेंगे कि आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं, किसके जरिए? कंट्रोल प्लस क्यू के जरिए। तो चलिए, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। बोल्ड कैसे होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस बी से। मैंने आपको शुरू में बताया है कि कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होगा। फिर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, यह भी आपको बताऊंगा, अभी आया नहीं है आपका यू, आएगा तब बताऊंगा। अंडरलाइन कर दिया है और इटैलिक कर दिया है। इटैलिक मीन्स की आई से, पता ही होगा आपको, कंट्रोल प्लस आई से। तो मैंने इसको इटैलिक कर दिया है। ये मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी है। 3 फॉर्मेटिंग की, एक बोल्ड किया, एक अंडरलाइन किया, एक इटैलिक किया। यहाँ अब मुझे क्या करना है? इस चीज़ को रिमूव करना है। तो मुझे कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करूँगा, इसकी सारी ही फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है। तो ये है कंट्रोल प्लस क्यू।
आपने जो भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करी है, अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, शुरू में मेरा पैराग्राफ था वैसा ही आना चाहिए, तो आप Ctrl+Q दबा के वापिस पीछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा Ctrl+R। Ctrl+R जो है वो राइट अलाइन, ठीक, टेक्स्ट को राइट में अलाइन करने के लिए। और आगे है रीलोड। क्या, वेब पेज को, जो इंटरनेट का पेज है, मान लीजिए जैसे कई बार आप इंटरनेट का पेज ओपन करते हैं और गूगल में कुछ सर्च करते हैं और वो कई बार सर्च नहीं होता, तो आप क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश या रीलोड बात एक ही है। रिफ्रेश करोगे तो वो बार बार आपको उस पेज को मतलब रीलोड कर देगा। तो इसमें Ctrl+R से आपका पेज जो है रीलोड होगा, जो आपने उसमें सर्च कर रहे हो वो आपका खुल जाए। तो रीलोड का है और राइट अलाइन का है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके ऊपर आप काम कैसे करेंगे। तो पहला है राइट अलाइन के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं पैराग्राफ के ऊपर। इसका आपको मैंने सेंटर Ctrl+E, जो सेंटर है मैंने आपको बता दिया है, ये ऑलरेडी Ctrl+E के फॉर्मेट में है। जो पहला पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है एक ऑलरेडी Ctrl+E के मतलब कि सेंटर में है। अब मुझे क्या जानना है, Ctrl+R। R जो हमारा ई साइड है, R हमारा किस साइड है, ई साइड। ये हमारा Ctrl+R, जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ये हमारा R है, जो ये हमारा राइट साइड है। तो अब इस तरह से इसकी अलाइनमेंट नहीं हो रखी है, तो मुझे क्या करना है, Ctrl+R जैसे ही मैंने प्रेस करता हूँ तो इसकी राइट में अलाइनमेंट हो जाती है। देखिए हो गई अलाइनमेंट सारी की सारी, बट लेफ्ट साइड से नहीं हुई है, ना ही सेंटर से है, लेफ्ट से है। इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट से हुई है। तो अब आपको मैंने तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। एक लेफ्ट से अलाइनमेंट हो गई, एक राइट से अलाइनमेंट हो चुकी है, एक ई से सेंटर से। देखो ध्यान से देखिएगा, अब मैं लेफ्ट से करूँगा तो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट हो चुकी है, फिर मैं करूँगा राइट से तो राइट साइड अलाइनमेंट हो चुकी है, फिर करूँगा सेंटर से, ये सेंटर में हो चुकी है। Ctrl+E, Ctrl+R और Ctrl+L, लेफ्ट राइट और सेंटर। लेफ्ट का और राइट का तो R और L सेम है, बट सेंटर का C ना होके E है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा चीज़ को। और एक है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट से भी, राइट से भी और सेंटर से भी सभी जगह से बराबर आएगा। तो अब आपने यहाँ से Ctrl+J प्रेस करते हो तो ये जस्टिफाई हो गया। लेफ्ट राइट और सेंटर से आपका टेक्स्ट एकदम सीधे में आएगा। चलिए चलते हैं Ctrl+R से, ठीक है। तो मैंने अभी एक इंटरनेट के पेज को ओपन किया है, तो ये इंटरनेट का पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जिसका एड्रेस बार है, मैंने यहाँ पे MS ऑफिस 2010 भर दिया और नो इंटरनेट एक्सेस बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो आपको ये दिख रहा है गोल गोल सा, ये है रीलोड का, हम यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो उसका एड्रेस बार है यहाँ पे देखिए घूम रहा है, ये ऊपर जो मेरा कर्सर है देखिए यहाँ पे घूमेगा, ये रीलोड हो रहा है। अब मैं माउस का यूज़ ना करके अब मैं करूँगा Ctrl+R से, देखिएगा देखिए घूम रहा है, ये Ctrl+R का यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, ये हो रहा है। तो ये है Ctrl+R किसी भी इंटरनेट के वेब पेज को रीलोड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, Ctrl+S। S जो है सेव, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो ये हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है। पता कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये शॉर्टकट कीज ये है इसका। यहाँ पे जब भी आप फाइल को सेव करते हो तो यहाँ पे आपका टॉप में यहाँ पे नाम शो करता है शॉर्टकट कीज, और आगे प्रोग्राम का नेम आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हो और उस फाइल का नाम आपने ये नाम दिया शॉर्टकट की, तो ये फाइल ऑलरेडी सेव है हमारे पास, तो ये सेव नहीं होगी। तो मैं आपको Ctrl+S का किसी और तरीके से मैं आपको बताता हूँ सेव कैसे होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक चीज़ आपको सिखा रखी है, Ctrl+N। Ctrl+N से क्या होगा, नई फाइल ओपन होगी। मैंने नई फाइल ओपन की, मैंने इसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया, अब मुझे इसको सेव करना है तो यहाँ से सेव हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी फाइल सेव नहीं है, तो उसकी पहचान ये है। ये देखिए यहाँ पे document2 लिखा हुआ है, कि मीन्स कि हमारी ये फाइल सेव नहीं है। तो अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो Ctrl+S प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा तो ये यहाँ पे क्या आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया, किसका आ गया, सेव का, इसको सेव कीजिए। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, कुछ भी नाम दे दीजिए आप। आपने नाम दे दिया कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर नाम भरा है यहाँ पे और इसको सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसको
थोड़ा छोटा किया। अब यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, कंप्यूटर, कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो किस में गया है, कंप्यूटर वाली फाइल में सेव हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं और यहाँ पे ये नाम शो होता है। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, कंट्रोल प्लस टी। टी जो होता है न्यू टैब हैंगिंग इंडेंट, इंटरनेट के ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए और हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए। जो हैंगिंग इंडेंट जो है उसका मैं यूज़ आपको प्रैक्टिकल जो है वो MS वर्ड में ही करके बताऊंगा, और न्यू टैब जो है वो है इंटरनेट पेज के ऊपर जिसका वेब ब्राउजर है उसमें करके बताऊंगा। तो चलिए पहले चलते हैं हैंगिंग इंडेंट के ऊपर। आपको इंडेंट पता ही है दोस्तों, इंडेंट मैंने आपको बता रखा है कि जो ऊपर दिख रहा है आपको ये है इंडेंट, लेकिन आ रहा है इसका शो हो रहा नाम हैंगिंग इंडेंट। जब भी कर्सर लेके जाओगे तो हैंगिंग इंडेंट के नाम से शो होगा, तो ये है इसका हैंगिंग इंडेंट। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है। अब देखना इसका स्पेस कितना होता है, 0, 0.5, एक आएगा, 1.5, 2, 2.5 ऐसे चलेगा आगे को। ठीक, तो कंट्रोल प्लस आपने क्या प्रेस करना है, टी। जैसे आप टी प्रेस करते हो तो ये इसका जो इंडेंट जो है कहाँ पहुंच गया, 0.5 के ऊपर, फिर 1 के ऊपर, फिर 1.5 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट लाइन आपकी में कोई हलचल नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट लाइन का इंडेंट जो ये टॉप में है ये ऊपर है, ये दो भागों में बंट गया है। फर्स्ट लाइन का ऊपर है और नीचे वाला जितना भी लाइन है इसके नीचे वो सारी की सारी जो है इंडेंट के साथ जो आगे मूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये 2.5 पे आ गया, 3 पे आ गया, तो ये था आपका इंडेंट। ठीक, हैंगिंग इंडेंट। तो आप इस तरह से भी टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टी के जरिए। ये था हैंगिंग इंडेंट। और आगे है न्यू टैब। न्यू टैब आपको पता ही है, जैसे हम MS वर्ड में कंट्रोल प्लस N प्रेस करने से नई फाइल ओपन करते हैं, वैसे ही आप इंटरनेट के पेज के ऊपर, जैसे आपका इंटरनेट का पेज है, ये आपका पेज खुला हुआ है, अगर आपने नया पेज खोलना है तो क्या करोगे आप, यहाँ जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आपको, जो मेरा कर्सर गया है, आप यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे न्यू टैब दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा कर्सर जो है प्लस के ऊपर लेगा तो यहाँ पे न्यू टैब दिखा रहा है। तो इसमें फाइल ना होकर यहाँ पे टैब चलती है, न्यू टैब। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब आ गया, मीन्स कि मेरे पास एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आपने एक और टैब ओपन करना है तो आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है। मैंने ये माउस सेट कर दिया। अब मैंने दबाया कंट्रोल प्लस टी, टी से क्या होगा, न्यू टैब ओपन होगा, देखो हो गया टी। फिर दोबारा मैंने कंट्रोल प्लस टी दबाया तो फिर एक और टैब ओपन हो गया, फिर एक और टैब ओपन हो गया, एक और टैब ओपन हो गया। तो ऐसे ही आप कंट्रोल प्लस टी के जरिए नए नए आप टैब ओपन कर सकते हैं। तो ये था कंट्रोल प्लस टी, इंटरनेट पेज के ऊपर नई टैब ओपन करने के लिए, और MS वर्ड में कंट्रोल प्लस N के जरिए नई फाइल ओपन करने के लिए। आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस U, यह है अंडरलाइन, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी था शायद, कि कंट्रोल प्लस U करने से जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो अंडरलाइन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने एक वर्ड करना है, एक लाइन करनी है, एक पैराग्राफ करना है। तो चलिए चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। अब मेरा ये पैराग्राफ आ गया है। अब मैंने 2 वर्ड सेलेक्ट किए और मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस U प्रेस कर दिया। कंट्रोल आपने दबा के रखना है और U प्रेस करना है तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये देखिए मेरा ए पैराग्राफ में अंडरलाइन लग चुकी है। क्यों, क्योंकि मैंने इतना ही पैराग्राफ जो है सिलेक्ट किया था। अब मैंने पूरी एक लाइन सिलेक्ट कर ली, फिर मैंने कंट्रोल प्लस U प्रेस किया तो क्या हुआ, पूरी लाइन में अंडरलाइन होगी। वैसे ही मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस U प्रेस किया तो क्या हुआ, पूरे ही पैराग्राफ में अंडरलाइन आ गई। तो ये था कंट्रोल प्लस U से टेक्स्ट में अंडरलाइन हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस U से टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, कंट्रोल प्लस V है पेस्ट। ये आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि जब भी आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट आपको जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर और वहाँ से इसको आप पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप इसको करना चाहो। तो पेस्ट कब होगा, जब आपका टेक्स्ट कॉपी होगा, ऐसे पेस्ट कमांड नहीं चलेगी। और कॉपी जब कर लोगे तो पेस्ट करना ही पड़ेगा। ये 2 कमांड है जो आपस में लिंक है इनका आपस में। जब कॉपी करोगे तो पेस्ट होगा, पेस्ट कब होगा, जब आपका टेक्स्ट कॉपी किया होगा। ठीक, ये है कट कमांड, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों जो आपस में लिंक है टेक्स्ट को। अब इसमें पेस्ट में क्या है, जब भी आप टेक्स्ट को कट और कॉपी करोगे तभी आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ये है कंट्रोल प्लस B। अब चलिए, और X जो है कट है, कंट्रोल X कट है, B पेस्ट है और C कॉपी है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने ए पैराग्राफ को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, तो मैंने कंट्रोल प्लस C प्रेस कर दिया है, कर दिया। अभी टेक्स्ट कहाँ गया, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में जाने के बाद अब मैं इसको नीचे चले जाता हूँ लास्ट में, और मैंने कर्सर यहाँ रखा लास्ट में जाकर, और मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। क्या हो गया, नीचे आ गया। कॉपी से अब मैंने पेस्ट कैसे किया, कंट्रोल प्लस और विक्ट्री से इसको मैंने पेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट मेरा आ जाएगा यहाँ पे। C से कॉपी किया और V से पेस्ट किया।
तो ये था कॉपी और पेस्ट। अब मैं करूँगा कट और पेस्ट। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से क्या करूँगा, कट करूँगा। तो कट के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया, पर गया ये भी क्लिपबोर्ड के अंदर ही है, बट यहाँ से टेक्स्ट ही गायब हो चुका है, कट में यहाँ से हट गया। अब आपने इसको कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ आपकी इच्छा होगी, जहाँ पर आप इस कर्सर को रखोगे वहीं ये पेस्ट हो जाएगा। बट मैंने कर्सर मान लीजिए कि इसके नीचे ले जाता हूँ, यहाँ ले गया नीचे। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल प्लस वी से, विक्टर, ठीक, प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉपी में जब भी आप टेक्स्ट पेस्ट करते हो तो जहाँ से आपने इसको कॉपी किया है वहाँ भी टेक्स्ट रहेगा, और जहाँ इसको पेस्ट कर रहे हो वहाँ भी टेक्स्ट रहेगा। बट कट कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ से आप टेक्स्ट को कट कर रहे हो वहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा, आपका कट होके क्लिपबोर्ड में पहुँच जाएगा, और जहाँ इसको पेस्ट करोगे वहाँ आ जाएगा। कॉपी में ये टेक्स्ट दोनों जगह रहेगा और कट में एक जगह रहेगा। ये था इसका मेन डिफरेंस। अब चलते हैं आगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है क्लोज के लिए है, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए। अभी हम जिसमें काम कर रहे हैं ये हमारी क्या है, फाइल है, और मैंने इसकी पहचान आपको बताई है कि फाइल की पहचान क्या होती है। ये शॉर्टकट कीज लिखा, ये आपकी फाइल है, और ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपका डॉक्यूमेंट है, मीन्स की प्रोग्राम है आपका। ये दो चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं, याद रखना ध्यान से। ये आपका डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी फाइल ओपन हो रखी है, एक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है, और ये शॉर्टकट की जो आपकी ये फाइल है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या होगा, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ फाइल को। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड टू शॉर्टकट कीज। ये जो आपने डाटा इसमें ऐड किया उसको सेव करना है, क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ कट कॉपी किया तो उसमें डाटा एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किया है। जब भी आप कुछ इसमें थोड़ा सा भी एक वर्ड भी लिख दोगे तो दोबारा से सेव के ऑप्शन मांगेगा। तो मैंने यहाँ से यस करना है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, बट यहाँ इसके आगे जो फाइल का नाम था और इसके नीचे जो फाइल थी वो यहाँ से जा चुकी है। तो इसको कैसे आप फाइल को लाओगे, मैंने आपको एक कमांड बता रखी है आपको, वो है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ से क्या होगा, किसी भी सेव की फाइल को ओपन कर सकते हो। तो वो फाइल ऑलरेडी सेव है, तो क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करोगे। जैसे ओ प्रेस करोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज आपकी यहाँ फाइल शो हो रही है, और यहाँ से इसको ओपन करोगे तो ये दोबारा से वापस आ जाएगी। आगे तो ये था कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से आपकी फाइल क्लोज होगी, प्रोग्राम आपका क्लोज या डॉक्यूमेंट आपका क्लोज नहीं होगा। ये था डब्ल्यू। नेक्स्ट आपको एक्स है, कंट्रोल एक्स मीन्स कट। कट मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, टेक्स्ट को कट करने के लिए। कट कंडीशन में टेक्स्ट एक जगह से कट होकर दूसरी जगह पेस्ट होता है, और कॉपी कंडीशन में टेक्स्ट दोनों जगह रहेगा। आगे है कंट्रोल प्लस बाई और कंट्रोल प्लस जेड, इन ये भी दोनों आपस में लिंक होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बाई जो होता है टेक्स्ट को भेजने के लिए, मीन्स जहाँ से आप टेक्स्ट को लेके आए हो वहाँ पे टेक्स्ट वापस जाएगा। और जो कंट्रोल प्लस जेड होता है यह है वापस लाने के लिए, मीन्स कि जहाँ से टेक्स्ट लाए हो वहाँ पे भेजने के लिए, और अंडू में जहाँ टेक्स्ट गया है उसको वहाँ से वापस लाने के लिए। दोनों आपस में लिंक हैं, इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। अब मैं आपको सबसे लास्ट में चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, दिस इज कंप्यूटर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिस इज कंप्यूटर लिखा। अब मेरे से एक टेक्स्ट क्या हुआ, गलती से डिलीट हो गया, सपोज दैट कि चला गया। अब मुझे इस टेक्स्ट को वापस लाना है, तो पहले क्या करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा। ये टेक्स्ट यहाँ से गायब हो रखा है, मैंने कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया, कंट्रोल दबा के रखना है और जेड प्रेस करना है, ये टेक्स्ट वापस आ जाएगा। ये था कंट्रोल जेड का। जब भी आप टेक्स्ट काम करते हो और आपसे बाय मिस्टेक टेक्स्ट उड़ जाता है, किसी कारणवश आपसे कट हो गया, सेलेक्ट ऑल किया आपने, बैकस्पेस लग गया, किसी भी कारणवश आपका टेक्स्ट जो है कट हो जाता है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड से आप टेक्स्ट वापस ला सकते हो। अब ये टेक्स्ट वापस आ चुका है, अब मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। मान लीजिए कि मैं ये सोचता हूँ कि यार टेक्स्ट मुझे एक्चुअल में ले तो आया हूँ, पर मुझे ये वाकई में नहीं चाहिए, जहाँ से टेक्स्ट वापस आया था वहीं रहे। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस बाई दबाना है। बाई जो है वो रीडू का है, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस बाई प्रेस करता हूँ ये टेक्स्ट वापस जहाँ से आया था वहाँ वापस ही चला गया। फिर मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो ये टेक्स्ट वापस आ गया। फिर मुझे ये लगा कि मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए था, तो ये जहाँ था वहीं रही, तो फिर मैंने ये कंट्रोल प्लस बाई प्रेस किया तो ये वापस जहाँ से आया था वहीं चला गया। तो ये था रीडू और अंडू, बाई और जेड। तो दोस्तों ये थी शॉर्टकट कीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने आपको एक एक कमांड को प्रैक्टिकल के साथ अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कहीं समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए
और जितनी भी कमांड है मैंने इसको अच्छे फॉर्मेट में तैयार किया है। तो आप इस डाटा लिखा हुआ है, आप इसको अपनी बुक में नोट कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको काम आए। काम तो ये आपको आना ही है, क्योंकि जब भी आप ऑफिस वर्क करोगे तो इसमें आपको ये कमांडें टोटली सारे काम आने वाली हैं। तो आप जो है इस चीज़ को नोट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने जितने फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।